हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं बात करने वाली हूँ जो भी कल यूट्यूब में हंगामा मचा है, आप लोगों के सामने ही है जो कुछ भी हुआ है। और बहुत ज़्यादा बवाल सोशल मीडिया पर हो गया है एक शब्द को लेकर के, डिप्रेशन। तो चलिए आज थोड़ा सा बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में कि भाई आखिरकार डिप्रेशन होता क्या है। भाई आज के टाइम में लोगों ने ना डिप्रेशन की परिभाषा ही बदल दी है, ठीक है। और थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है या फिर थोड़ा सा ब्रेकडाउन होता है तो भाई उसको डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि डिप्रेशन एक ऐसी सीवियर चीज़ है कि जिसके चलते जो है वो इंसान काफ़ी ज़्यादा अपनी सुध बुध खो बैठता है और वो अपने आप में ही खोया रहता है, अपने आप में ही गुम रहता है। अगर वो नहा रहा है तो वो नहाता ही रह जाता है, या फिर खाना खा रहा है तो खाता ही रह जाता है, या कोई काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो उसको लगातार कंटिन्यूसली करता ही रह जाता है। सीधे सीधे भाषा में कहें तो भाई जो एक डिप्रेशन वर्ड है वो इंसान की सुध बुध खोना या फिर अपने आप में खो जाना, इंसान का कहीं दिल नहीं लगना, कहीं किसी चीज़ पे ध्यान नहीं जाना, वो सारी चीज़ें जो है वो डिप्रेशन में आती है। या फिर खुद को नुकसान पहुंचाना भी कभी कभी डिप्रेशन में आ जाता है। लेकिन हमें कल जो है वो डिप्रेशन की कुछ अलग ही परिभाषा देखने को मिली। तो हमारी भाभी जी के अनुसार शायद, और इनके जो सो कॉल्ड हैं ऑडियंस और बाकी भी आप समझ जाओ अब क्या बोलूँ मैं, है ना। तो उनके हिसाब से जो डिप्रेशन है वो ये है कि कैमरे के सामने बैठ के रोना। और चलो रोना बनता है, देखो मैं ये नहीं कह रही कि भाभी जी को डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। डिप्रेशन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर मान लेती हूँ कि भाभी जी का, चलो भाई कल की वीडियो का जो भी था वो ब्रेक डाउन हुआ था। अब वो वीडियो उसने बहुत पहले बनाई होगी, जाहिर सी बात है 2-3 दिन पहले की वीडियो होगी उसकी, है ना। तो उनका चलो मान लेते हैं इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ, वो चीज़ समझ आती है। लेकिन एक जो डिप्रेशन वर्ड यूज़ हो रहा है यहाँ पे, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि डिप्रेशन का एक वो रहता है कि भाई भाभी जी का जो थोड़ा सा डिप्रेशन है वो थोड़ा ऐसा है कि ठीक है कैमरा लगा लो, उसके सामने बैठ के रो और जो भी बाल वाल काटे भाभी जी ने, ये चीज़ तो चलो समझ आती है, ठीक है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनानी है और मुझे अपना पब्लिक के साथ भी कनेक्ट करना है, तो चलो मैं कैमरा ऑन करके मैं रो लेती हूँ या फिर मुझे जो करना है मैं कर लेती हूँ। चलो इतना समझ आता है कि भाभी जी एक यूट्यूबर है, उन्होंने कैमरा ऑन किया और उसके सामने वो रोने लग गई, जो भी उनको करना था। लेकिन भाई साहब ये ऐसा कौन सा डिप्रेशन है, ऐसा कौन सा ब्रेकडाउन है कि बार बार उठ करके कैमरे के एंगल्स चेंज हो रहे हैं। देखा होगा, आप सबने भी देखा होगा कि चलो ठीक है अभी फ्रंट से ले लिया, अभी मैं साइड से लेती हूँ, अच्छा ये साइड से हो गया, चलिए जी मैं बैक साइड से लेती हूँ। तो भाई ये रोते रोते और बाल काटते काटते ये उठ उठ के कौन जा रहा था जो कैमरे के एंगल सेट हो रहे थे, है ना। क्योंकि आसपास तो कोई नहीं था, आपको पता है भाभी जी ने कमरे की कुंडी वुंडी मार के पूरा प्रॉपर बैठ के वो चीज़ें करी हैं। तो भाई साहब ऐसा कौन सा डिप्रेशन है, ये कौन सा इमोशनल ब्रेकडाउन है कि यार इंसान, ठीक है मैं इमोशन में हूँ, मैं रो रही हूँ, अगर मैं रो रही हूँ कंटिन्यूसली रो रही हूँ तो मेरा वही रहेगा माइंड, मैं ये नहीं देखूंगी कि मुझे उठ के कैमरा चेंज करना है। भाई साहब चलो छोड़ो यार, क्या बोलूँ। चलो मैं ये तो मान लेती हूँ कि भाभी जी इमोशनल ब्रेकडाउन हुई थी भाई, है ना, चलो मान लेते हैं ये बात। लेकिन ये कैमरे का एंगल मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया कि क्या सीन चल रहा था भाभी जी का। अब आते हैं एक और वर्ड पर, एक बहुत सारा वो चल रहा है जो इनके सपोर्टर्स लोग जो वीडियोस बना रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई मतलब इतना मजबूर कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, हाँ जैसे रिएक्शन चैनल वालों को भी बोला जा रहा है कि भाई ट्रोलिंग हो रही है। तो भाई तुम लोग पहले कहाँ मरे हुए थे, मर गए थे क्या, जब हम सारे लोग चुप थे, ठीक है। जितने भी लोग भाभी जी के लिए बोलते थे सारे चुप थे, किसी की भी वीडियो नहीं आ रही थी। मसा जुम्मा कोई एक आध बंदा अगर बनाता होगा तो बना लेता था, किसी की भी वीडियो नहीं आ रही थी। और अंशु को कंटिन्यूसली ट्रोल किया जा रहा था, पिछले 1-1.5 महीने से कंटिन्यूसली ट्रोल किया जा रहा था अंशु को, ठीक है। छोटी जीजी ये, छोटी जीजी वो, छोटी जीजी ने ये किया वो किया। तो तब तुम्हारी जुबानें कहाँ गई थी, तब तुम लोग, खैर मैं तुम लोगों से उम्मीद भी क्या करूं, बिकॉज जिसको जो पसंद होता है वो उसी की साइड लेता है, सीधी सी बात है। तो जो जिससे जो इंसान कनेक्ट करता है वो उसी की साइड लेते हैं।
जाहिर सी बात है। लेकिन यार बोलना तो, रिएक्शन चैनल है ना तुम लोगों का, रिएक्शन चैनल है तो अगर एक प्रॉपर रिएक्शन वो करना है, क्रिएट करना है तुम लोगों को, तो फिर उस टाइम पे तुम लोगों को शायद ये वीडियो बनानी चाहिए थी कि भाई अब सारी हर जगह से जो है वो हमारी भाभी जी की भी ट्रोलिंग बंद हो चुकी है, तो कृपया आप लोग अंशु के लिए भी बोलना बंद कर दीजिए। लेकिन नहीं, वो चीज़ें तुम लोगों को अच्छी लग रही थी जब तक उसको छोटी जीजी नागिन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो वो ठीक लग रहा था तुम लोगों को। तब तुम लोग कोई नहीं आए बीच में कि भाई चलो एक बच्चे को इतना भी क्या ट्रोल करना, अब खत्म करो सारी चीजें, है ना। हम सारे लोग तो खत्म करके बैठ गए थे, लेकिन जो भाभी जी के सपोर्टर्स हैं वो कंटिन्यू छोटी जीजी के ऊपर यानी कि अंशु के ऊपर वीडियोस बना रहे थे, तो तब तुम में से कोई नहीं आया आगे स्टैंड लेने, है ना। और ये एक डिप्रेशन का बात बताओ मुझे, क्या डिप्रेशन अकेला भाभी जी को ही होता है? क्या अकेली भाभी जी को ही डिप्रेशन है? उस बच्ची को जो इतनी छोटी सी उम्र में इतना ट्रोल किया जा रहा है, चलो बच्ची को भी छोड़ दो भाई, बच्ची तो तुम लोगों की दुश्मन है, उसको भी छोड़ दो, वो तो पता ही नहीं क्या है तुम्हारी नज़रों में, उसको छोड़ दो। ये अपना अंकल आंटी, उस वक्त तुम लोग कहाँ थे जब ये सरेआम सोशल मीडिया पर बैठकर अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग वायरल कर रही थी, उसके अपने खुद के परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी, अपने ससुर की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही थी। वहां पे वो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे अंकल आंटी, उस टाइम पर उनके पास अंशु भी नहीं थी, ठीक है, वो टोटली डिप्रेशन में थे वो लोग, उनको समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है, क्या क्या जिंदगी बची है अब, ठीक है। उस टाइम पे क्या वो लोग डिप्रेशन में नहीं थे? उन लोगों का डिप्रेशन तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया, तब भी तुम लोगों ने तो यही स्टैंड लिया कि अरे कैसा ससुर है, अरे ऐसा ससुर है। अब की बार जब भाभी जी उनसे दोबारा मिलने गई, तब तुम लोगों के मुंह से एक बात नहीं निकली कि सपना तुम क्यों गई ऐसे इंसान के पास मिलने, है ना, कि भाभी जी तुम ऐसे इंसान से मिलने क्यों गई जो इंसान तुम्हारे ऊपर बुरी नजर रखता था, है ना। और देखो मिलने भी गई, सास के साथ बात नहीं हुई, पापा जी के आगे बैठी चेयर लगा के मैडम, उसी पापा जी के आगे जो पापा जी बुरी नजर रखता है बहुरानी के ऊपर, जिस पापा जी ने आईवीएफ करवाने के लिए बोल दिया था बहुरानी को, और भी पता नहीं क्या क्या, है ना। तो भाई वो लोग भी डिप्रेशन में थे, उन लोगों का डिप्रेशन दिखाई नहीं दिया, और अभी भी वो लोग हो सकता है डिप्रेशन में हो। फर्क सिर्फ इतना है, मुझे लगता है इस सिचुएशन में अंशु से ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। जितनी भी ये सारी सिचुएशन चल रही है, उस बच्ची से ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्टडी भी इफ़ेक्ट हो रही है, उसकी लाइफ भी इफ़ेक्ट हो रही है, और आने वाला फ्यूचर भी इफ़ेक्ट हो रहा है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो मतलब अगर वो लोग वीडियो नहीं बना रहे, वो लोग वीडियो बना के कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे, वो चाहे ना डेली की वीडियोस आ सकती हैं, डेली कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, व्यूज़ कमाने हों अगर उन लोगों को भी भाभी जी की तरह, है ना, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ना जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो वो डेली ला सकते हैं अपने घर की, लेकिन उनको पता है, इज्जतदार घर के हैं, उनको पता है कि अपने घर की बातें खोलेंगे ना तो हमारे घर की बेइज्जती होने वाली है। जो गई है, जिसकी बातें हम खोलेंगे, वो हमारे घर की इज्जत गई है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के वो लोग चुप बैठे हुए हैं, लेकिन उनका डिप्रेशन किसी को दिखाई नहीं देता, उनकी दुख तकलीफ किसी को दिखाई नहीं देती। एक और बात, जो ये पढ़े लिखे समझदार लोग बोल रहे हैं, अरे अंशु के माँ बाप जिंदा हैं, अंशु के माँ बाप कौन सा मर गए हैं, उसके माँ बाप जिंदा हैं, उसके भाई जिंदा हैं। जो मर गए वो उसके भाई नहीं थे, उसके भाई वो सोनू, धीरज, ये वो पता नहीं किस किस के नाम ले रहे हैं, वो जिंदा है। वो जब मरेंगे ना तब वो बेचारी बहन कहलाएगी, है ना। या फिर इसके माँ बाप जब मर जाएंगे ना तब ये अनाथ होगी, फिर इसके फूफा और बुआ जो है इसके माँ बाप बनेंगे। तो मतलब शर्म नहीं है, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, ठीक है। जो लोग हमारी भाभी जी के लिए वीडियोस बनाता है ना, जितने भी लोग भाभी जी मतलब अंशु की सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, उन लोगों ने आज तक कभी भी भाभी जी के लिए या भाभी जी की फैमिली के लिए ऐसी बातें नहीं कही हैं, ठीक है, कि उनकी फैमिली में कोई मर जाए या ये हो जाए वो हो जाए तब उनको पता चलेगा। ये बद्दुआ गैंग ये जितनी भी है ना, ये भाभी जी की ही रचाई हुई है, क्योंकि ये सारे काम भाभी जी करती थी, आगे को उनकी ऑडियंस ने लेना शुरू किया, और अब आगे को उनके जो सो कॉल्ड सपोर्टर और रिएक्शन चैनल बैठे हुए हैं, उन्होंने ये रीत परंपरा जो है वो आगे को कंटिन्यू रखी हुई है ना। तो शर्म भी नहीं आई बोलते हुए कि ले जी उसके तो माँ बाप जिंदा हैं, उसके कौन सा मर गए हैं जो वो यहाँ रह रही है। अरे बेशर्मो, तुमसे पूछ कर लेकर वो उन्होंने मतलब तुमसे पूछ कर लेकर आए थे क्या? उस टाइम पर तो तुम लोग शायद यूट्यूब में भी नहीं होंगे जिस टाइम पे अंकल जी अंशु को लेकर के आए थे अपने घर,
और कोई उठा करके किसी का बच्चा चुरा करके नहीं लेके आए थे, बाकायदा परमिशन से पूछ के लेके आए थे। उनके घर में कोई नहीं था उस वक्त। दोनों बच्चे सूरज भाई, राजवीर भाई बाहर थे, पढ़ने के लिए बाहर जाते थे, घर में कोई नहीं था। आंटी जी अकेली रहती थी पूरा पूरा दिन। तो आंटी जी का मन लगाने के लिए अंशु को लाया गया था कि बच्चे के साथ खेलती रहेंगी तो इनका जो मन है वो लगा रहेगा, है ना। लेकिन तुम लोगों ने इस बात को कहां से कहां पहुंचा दिया, और ये स्टेटमेंट 1-2 चैनल की है और अब ये ऑडियंस तक पहुंच गई है। और ऑडियंस जो है वो कमेंट्स पे कमेंट्स कर रही है कि अंशु के माँ बाप जिंदा हैं, वो मर नहीं गए हैं, उसके भाई जिंदा है, उसके भाई मरे नहीं हैं। मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कैसी कैसी बद्दुआएं और कैसी कैसी बातें तुम लोग कर रहे हो, है ना। रही बात उसके, अगर गए हैं ना, सबको दिखता है भाई कि उसके ठीक है 2-2 हस्बैंड चले गए हैं, किसी ने कुछ नहीं किया, खुद मैडम खुद करके गई है सब कुछ। और आज शायद उन सारी बातों का पछतावा हो रहा है मैडम को, और इनकी अपनी खुद की फैमिली में भी माँ से, भाभी से या भाइयों से कुछ ना कुछ इनकी खटपट चल रही है। ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है ना, ये उसी चीज़ का नतीजा है। इनकी माँ को भी आप देखेंगे काफ़ी टाइम से साथ थी, अभी काफ़ी टाइम से नहीं है, बिकॉज घर में भाभी जी ने भी पूरा कलेश मचा के रखा हुआ है। ऐसे कमेंट्स भी देखने को मिले थे। वो इसलिए क्योंकि अब माँ तो यहाँ रहती थी, भाभी जी भाई भी यहीं रहता है, भाभी जी को गांव में अकेला छोड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है हर किसी को बुरा लगता है भाई, है ना। तो ऐसे भी कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और रही बात भाभी जी की, तो भाभी जी का दुख सबको दिखा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा, लेकिन किया सब कुछ भाभी जी ने खुद ही है। घर छोड़कर खुद गई, ससुराल की बेइज्जतियां खुद करी, मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग खुद लीक करी, इवन सेकंड पति को भी बोला एडिटिंग के लिए मुझसे शादी की गई, ठीक है। चैनल का क्या से क्या कर दिया उस चैनल का कोई नहीं जानता। इसके अलावा ना जाने कितने अटैम्प्ट जो हैं भाभी जी ने किए हैं इन लोगों को बर्बाद करने के लिए। भाभी जी का सीधा सीधा मोटिव ये था कि भाई अंशु इनके पास नहीं आती, अंकल आंटी अकेले रहते, रोते पीटते, और जो भी है तो मतलब भाभी जी को संतुष्टि मिलती। लेकिन अभी ये लोग सारे खुश हैं, हैप्पी लाइफ अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो फिर अब किसी न किसी तरीके से वो तो करना ही है, टारगेट तो करना ही है। और आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जब से भाभी जी गई हैं या फिर शिवपुरी जाने की बात की है भाभी जी ने, उसके बाद से उनका चैनल जो है वो हाइप पकड़ चुका है, उनके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं, है ना। और लाखों में व्यूज़ चले गए हैं, पहले 1 या 2 लाख से ऊपर नहीं जाते थे, अभी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अब कंट्रोवर्सी तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए भाभी जी को चुप रहते हुए। हालांकि वो चुप रहते हुए भी नहीं चुप रही, बीच बीच में टॉन्ट तो आते ही हैं, लेकिन फिर भी। और यही सब है भाई। तो बताना कौन सा डिप्रेशन है। और सितारा यासीन की दूसरी कॉपी जो है वो हमारी भाभी जी अब बन चुकी हैं, और उन्होंने भी उस टाइम पे काफ़ी कुछ किया था। और ये कहीं ना कहीं एडवाइज़र जो है ना, इनकी जो एडवाइज़र है वो भी हम लोगों को पता है खैर कौन है। बट चलिए खैर छोड़िए, वक्त आने पे बात करेंगे। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही। जो भी नए लोग आते हैं, वीडियोज़ अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।